इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, आपके परिवार के लिए विल एंड टेस्टामेंट है, यानी वसीयतनामा है। अर्थात आपके परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने का एक चाबी भी है। जब इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है तो इसकी प्लानिंग भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। इसके लिए सही व्यक्ति, सही एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके परिवार के विल को गारंटी के साथ पूरा करने का जिम्मेदारी भी लेता है, चाहे आप रहे या ना रहे। अब बात आती है कि सही व्यक्ति, सही एडवाइजर का पहचान कैसे करें, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि जिससे कि यह पता चले कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, आपके परिवार के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो सही व्यक्ति, सही एडवाइजर है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उनके पास IRDAI सर्टिफाइड ऑथराइज लाइसेंस होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है कि उनको ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट का प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, साथ ही इंश्योरेंस के टर्म एंड कंडीशन एंड उसकी नीड की जरूरत का पता होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया यह है कि उनको प्रॉपरली ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही इंश्योरेंस के टर्म एंड कंडीशन एंड उसकी नीड की जरूरत का पता होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे पहले होता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है, साथ में उनका एक टैगलाइन होता है कि इंश्योरेंस फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट लेटर, यानी कि बीमा पहले, निवेश बाद में। तीसरा क्राइटेरिया है कि वे प्रोफेशनल एडवाइजर होना चाहिए, ना कि पार्ट टाइम। प्रोफेशनल एडवाइजर को मार्केट के अप्स एंड डाउन एंड उसके रीजंस का नॉलेज होता है, कि जिससे वे अपने क्लाइंट को समय समय पर सही गाइड कर पाते हैं, और जिससे फायदा ये होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। प्रोफेशनल एडवाइजर अपना स्टाफ, अपना पर्सनल ऑफिस, अपना स्टाफ वगैरह रखते हैं, जिससे कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसिंग, सही सर्विसिंग दे पाते हैं। एक लाइन में प्रोफेशनल एडवाइजर को पहचानना हो तो उनका सिंपल सा रूल है कि उनका एड्रेस और एड्रेस सेम होता है, यानी वो कहीं भी आप कुछ भी करते हुए आपको नहीं दिखेगा। वैसे एडवाइजर से कभी भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए जो मल्टीपल्स काम करता हो, एज अ पार्ट टाइम एडवाइजरी भी करता हो। ऐसा ना हो कि वो बिजनेस भी करता हो, किराना स्टोर भी चलाता हो, टीचिंग भी करता हो। वैसे एडवाइजर से कभी भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल काम करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं गेन करते हैं कि जिससे आपको, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बना करके दे सके। यदि आपका एडवाइजर इस टाइप का है तो फिर राम जाने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का। बाकी आप खुद समझदार हैं। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ, अपने एडवाइजर के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए बैठे, तो आप अपने हर एक 100% फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उनके साथ शेयर करें। जिस तरह पेशेंट डॉक्टर के साथ अपना दर्द, अपना परेशानी शेयर करता है, जिससे कि डॉक्टर उनको सही इलाज, सही दवाई दे करके कर पाते हैं। इसी तरह यदि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठते हैं तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन का हर एक पॉइंट शेयर कीजिए, जिससे कि वे आपके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बना करके दे पाएंगे। क्योंकि आपके द्वारा आज किया गया फाइनेंशियल प्लानिंग आपके जनरेशन, आपके फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। अच्छी शुरुआत का रिजल्ट भी अच्छा ही होता है, इसीलिए शुरुआत अच्छी कीजिए। सो बी केयरफुल, बी सेफ, ब्राइट योर फ्यूचर एंड योर फैमिली।